भरत। अरे छुपा के रखे। वाह मेरे बच्चे। अरे मेरा पप तो टाइगर बन गया, मेरे शेर। ज्योति। अरे मम्मी को क्यों बुला रहे हो पापा? अरे ठहर ना यार, क्या? अरे क्या हो गया? अरे तुम्हें पता है भरत हमारा बेटा बड़ा हो गया है? कितना बड़ा हो गया है शेर बेटा हमारा। ये हमारा बेटा जो है ये मोबाइल पे ये क्या होता है? अरे वो तुम्हें बताऊंगा, मैं बाद में बताऊंगा। चलो जो होता है कुछ अच्छा ही होता होगा, है ना? अच्छा एक काम करो, वो मैं कल मिठाई का डब्बा लाया था ना, हाँ वो मिठाई का डब्बा लाओ जल्दी, इसका मुंह मीठा कराएंगे। कोई टेस्ट क्लियर किया क्या? टेस्ट? अरे बहुत बड़ा टेस्ट क्लियर किया। तुम क्या? अच्छा एक और, फ्लोर पे हर फ्लैट में मिठाई जानी चाहिए, ठीक है ना? और हाँ वो शर्मा को जरूर लाना। तुम लाओ यार मिठाई, जाओ तुम, मैं शर्मा से कुछ बात ही कर लेता हूँ ना। पापा क्यों मेरी बेइज्जती कराने में लगे हुए हो? ऐसा भी होता है क्या? कैसी बातें कर रहे हो आप? अच्छा बात सुनो, वो तुम्हारी भाभी अभी मिठाई भेज रही है, समझ गए? और जब घर पहुंचोगे ना मुझे मिलना, मैं कोई बात करनी बहुत जरूरी है। अरे मेरा बेटा तुम आओ ना यार, मिलके बात करते हैं। हाँ यार वो तेरा जिगरी यार क्या नाम है? राहुल। राहुल। अरे पापा मत। तेरा जिगरी यार है यार, उसके पापा को। हाँ राहुल। हाँ बेटे मैं तुम्हारे फ्रेंड भरत का पापा बोल रहा हूँ। पापा है बेटे तुम्हारे? अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, वो जब आएंगे ना बेटा तो उनसे कहना कि भरत के पापा का फोन आया था, अंकल ने आपसे कोई जरूरी बात करनी, ठीक है? ओके ओके। हाँ ये देखो ये कल मैं इसके प्रिंसिपल को भी दे के आऊंगा। हाँ मेरा बेटा इतना बड़ा काम किया, लिखा ना। पापा ये कोई तरीका है क्या? क्यों मजाक उड़ा रहे हो मेरा? इसे तो तरीका ही पसंद नहीं आया ये वाला, दूसरा तरीका लगाया जाए। नहीं ये तरीका ठीक है? ये क्या कर रहे हो आप? तुम चुप रहो, तुम बिल्कुल चुप, कुछ नहीं बोलोगे तुम। बेटा बड़ा हो गया है अब। इतना पैसा मैं तेरे पे फूक रहा हूं, लाखों रुपया खर्च कर रहा हूं इन सब की चीजों के लिए, हैं? ये तो क्या समझ रहा है? ये जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं ये हम तेरे पे एहसान कर रहे हैं, या पढ़ लिख कर तू हम पे एहसान कर रहा है? नहीं साहब सागे बताऊं तुम्हारी माँ को क्या कर रहे थे तुम? थोड़ा प्यार से बात करो। ज्योति तुम्हें नहीं समझ आ रही मैंने क्या कहा है? चुप। अच्छा सुनो एक काम करो, तुम थोड़ी चाय बना लो, है ना? यहाँ मुझे 2 कप चाय पड़ा देना हमें, है ना? ज्योति मैं करूंगा ना बात तुमसे, बताऊंगा तुम्हें, प्लीज थोड़ी चाय बनाओ अच्छे से। तुम जानते हो हम इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? सबसे बड़ा दुश्मन हमारा है आधा अधूरा ज्ञान। अगर आधा अधूरा ज्ञान है तो समझ लो कि विनाश है ना? मुझे अफसोस इस बात का नहीं है कि तुम क्या देख रहे हो, मुझे अफसोस इस बात का है कि तुम किस उम्र में देख रहे हो। मैं कल जाऊंगा तुम्हारे स्कूल, जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, तुम्हारे प्रिंसिपल से मिलूंगा। डोंट वरी, उसे मिठाई खिलाने के लिए नहीं, उनसे पूछने के लिए कि ये तो तुम्हारी एजुकेशन का एक पार्ट था, इसके ऊपर तुम्हें प्रॉपर गाइडेंस क्यों नहीं दी जा रही है? बदकिस्मती क्या है मालूम है? हमारी बायोलॉजी के सब्जेक्ट में एक चैप्टर होता था रिप्रोडक्शन, और वो हमारी टीचर उसे अवॉइड कर देती थी। नतीजा क्या हुआ मालूम है? वो चैप्टर तो वही रहा टेक्स्ट बुक्स में, लेकिन आने वाले कुछ सालों के बाद एग्जाम में भी उसके कंसर्न क्वेश्चन आने बंद हो गए, क्योंकि टीचर्स ने बोल दिया कि हम यही पढ़ा पाएंगे। ये बदनसीबी है हमारी। और दूसरी सबसे बड़ी कमी क्या है मालूम है? ये जो अब हो रहा है तुम्हारे और मेरे बीच में संवाद। तुम्हें पता है ये मैं ज्ञान तुम्हें क्यों पिला रहा हूं इस चीज के बारे में? 2 पक्ष है बेटा। एक पक्ष है महाराजा राणा प्रताप, शिवाजी महाराज, जो तुम्हारी उम्र में छत्रपति बन गए थे। शहीद आजम भगत सिंह, जिसने फकत 21 साल की उम्र में शहीद आजम का खिताब ले लिया था, पा लिया था।
लोगों ने नवाजा था उन्हें। और इसका दूसरा पक्ष कौन है मालूम है? इसका दूसरा पक्ष बहुत भयावह है भरत, बहुत डरावना है। हमारे इसी शहर, हमारे दिल्ली में, हमारे देश की राजधानी में एक लड़का और लड़की खाली बस में रात को अपने घर जा रहे थे और उस लड़की के साथ 5 इंसानों की खाल में जानवर लोगों ने बलात्कार किया था। और उसमें उन 5 में सबसे डरावना कौन था मालूम है? उन 5 में सबसे बड़ा खतरनाक था वो उनका एक भागीदार जो 16 साल का था, फकत 16 साल का। वेदों पुराणों में 4 आश्रम बताए गए हैं, 4 स्टेजेस बताई गई हैं एक लाइफ की। उसमें गृहस्थ आश्रम भी है, ये सबके लिए। लेकिन उससे पहले हमें अचीव करना होता है ब्रह्मचर्य को। हमारी लाइफ के हर स्टेज के कुछ गोल्स हैं बेटा, कुछ टारगेट्स हैं, और उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए, जैसे इस वक्त जिस स्टेज से तुम निकल रहे हो, उस स्टेज का टारगेट है ज्ञान प्राप्त करना। आई डोंट वॉन्ट यू टू बी ओनली एजुकेटेड, नो, आई वॉन्ट यू टू बी अ क्वालिफाइड ह्यूमन बीइंग। काम सूत्र देखा, तुम्हारे माथे में भी त्योरी आ गई मेरा नाम लेते ही। इट्स अ ग्रेट इंडियन एंशियंट एपिक जो ऋषि द्वारा लिखा गया है, किसी औंधे पौंडे छिछोरे आदमी के थ्रू नहीं, ऋषि द्वारा लिखा गया। और हम क्या करते हैं? हमने इतने बड़े बड़े महाकाव्यों को अय्याशी की किताबें बना दिया। भरत माय फ्रेंड, ये हमें समझना होगा बेटा। जो चीज तुम अपनी मां से नहीं बात कर सकते हो, मेरे से करो। फील फ्री टू आस्क मी एनीथिंग। तुम्हें समझ आया होगा मैं जो कहना चाह रहा हूं। या लेट्स बी फ्रेंड्स। या गुड। ध्यान दो बेटे अपने जीवन पर, अपने भविष्य पर ध्यान दो, ठीक है ना? और आप नमस्कार। मैं ये बातें भरत से कर रहा था, अपने बेटे से कर रहा था, लेकिन सिर्फ अपने बेटे से ही नहीं, मेरी आपसे भी एक रिक्वेस्ट है। आप अपने बच्चों के दोस्त बनिए, उन्हें ये कुरीतियों से बचाइए। ये हम ही हैं मां बाप जो ये रोल प्ले कर सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमारे इस वीडियो, हमारी इस कोशिश के जरिए मुझे पूरी उम्मीद है कि हमने जो ये छोटी सी कोशिश की है संदेश पहुंचाने की, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि हमारी कोशिश आपको कैसी लगी। नमस्कार।